दोस्तों आज के वीडियो में एक नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट के अपडेट्स और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सब में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, एक भी पार्ट इसका मिस ना करें। स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, गेम ऑफ बिटकॉइंस की एयरड्रॉप ट्रैकर शीट को बिल्कुल फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मैंने अभी ऐड किए हैं जो मैंने वीडियोस में कवर नहीं किए हैं। तो एक भी अगर आप प्रोजेक्ट मिस करना नहीं चाहते तो इस ट्रैकर शीट के थ्रू जाइए, हर एक प्रोजेक्ट को देख लीजिए। जिसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है उसमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरुआत में करूंगा सबसे पहले प्रोजेक्ट से, जिसका नाम है सोमनिया नेटवर्क। कल ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में आपको काफ़ी कम जगह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सोमनिया नेटवर्क जो है एक मेटावर्स कंप्यूटर बना रहे हैं, एसेंशियली एक वर्चुअल सोसाइटी विद इन L1 ब्लॉकचेन। मतलब कि ये है कि मेटावर्सेस के लिए अभी डेडिकेटेड कोई ब्लॉकचेन अवेलेबल नहीं है। मेटावर्सेस के लिए, मेटावर्स की डैप्स के लिए एक L1 ब्लॉकचेन यहाँ पे सोमनिया नेटवर्क उसका काम करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। अभी इसका बीटा जो फेज़ है वो लॉन्च होने वाला है, काफ़ी जल्द बीटा फेज़ लॉन्च हो जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोजेक्ट को फॉलो करें, और जो भी टास्क अभी अवेलेबल हैं जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, उनको जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करिए, ट्रैक रखिए, ताकि आपको यहाँ पर अर्ली एक्सेस, अर्ली अडॉप्टर रिवॉर्ड्स वगैरह की एलिजिबिलिटी बन पाए। तो सोमनिया नेटवर्क द मेटावर्स कंप्यूटर, सोमनिया इज एन L1 ब्लॉकचेन एंड सेट ऑफ ओमनी चेन प्रोटोकॉल्स दैट कनेक्ट मेटावर्सेस। तो अभी जो करंट प्रॉब्लम है वो ये है कि मेटावर्सेस तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो अपने अपने साइलों में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है। एक मेटावर्स के एसेट्स दूसरे मेटावर्स के एसेट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर सोमनिया नेटवर्क एक L1 ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर देता है, जहाँ पर जितनी भी डैप्स बन रही हैं, जितनी भी मेटावर्सेस बन रही हैं, उनके एसेट्स जो हैं, उनकी वर्ल्ड जो हैं वो कंपोस्टेबल बन जाए, यानी कि एक से दूसरे में शेयर कर पाएँ। मान लीजिए अगर 2 गेम्स चल रहे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेल रहे हैं, मेडल ऑफ ऑनर खेल रहे हैं, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का जो गन है अगर आपने यूज़ करी है, वही अगर आप मेडल ऑफ ऑनर में यूज़ करना चाहें तो सोमनिया नेटवर्क उसको फैसिलिटेट करेगा, यानी कि वो एक कॉमन आइटम है जो आप किसी भी गेम में यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक बहुत क्रूड सा एग्जाम्पल था। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर आप एसेट्स शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड शेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमी बनेगी वो भी ऑन द होल बनेगी। तो एक मेटावर्स दूसरी मेटावर्स को भी सपोर्ट करेगी, उसकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, सोमनिया ब्लॉकचेन है, सोमनिया प्रोटोकॉल है, मेटावर्स ऐप्स हैं, और यहाँ पे मेटावर्स ब्राउज़र है। तो सोमनिया प्रोटोकॉल यूज़ करके कोई भी अपनी मेटावर्स की डैप या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। पार्टी मान लीजिए कोई अगर आपको डैप बनानी है जो किसी एग्जिस्टिंग मेटावर्स के साथ कंपैटिबल हो, तो वो आप सोमनिया यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद मेटावर्स ब्राउज़र जो है, वो ब्राउज़र बेसिकली इंश्योर करेगा कि जितना भी कंटेंट इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट हो रहा है वो एक ही जगह अवेलेबल हो, एक ही जगह ट्रेडेबल हो। साथ ही साथ यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके एग्जिस्टिंग NFTs के ऊपर आप नए NFTs बना पाएंगे, उनको एक्सटेंड कर पाएंगे। मान लीजिए कोई गन है, कोई कार है, उसमें कोई नई फीचर लेके आना चाहते हैं, तो आप उसी को एक्सटेंड करके एक नया फीचर लाके अपने मेटावर्स डैप में, अपने मेटावर्स के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सोमनिया नेटवर्क बेसिकली एक नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप या फिर एक मेगा प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर सकता है, और जिसकी अंडरलाइंग एक कॉमन करेंसी होगी जो हर एक प्रोजेक्ट सोमनिया नेटवर्क पर इंटीग्रेट होगा, उसमें वो काम करेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि सोमनिया नेटवर्क के जो पार्टनर्स हैं, अगर आप आके देखें तो यहाँ पर इम्प्रॉबेबल सबसे बड़ा यहाँ पर पार्टनर है, और इम्प्रॉबेबल ने एक सब्सिडरी लॉन्च करी है जिसका नाम है वर्चुअल सोसाइटी, और वर्चुअल सोसाइटी ने सोमनिया नेटवर्क लॉन्च किया है। इम्प्रॉबेबल अगर आप नहीं जानते, इम्प्रॉबेबल आपको याद आएगा अदर साइड से, जो कि युगा लैब्स का यहाँ पर प्रोजेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा हाइप प्रोजेक्ट है। इसको हमने अलग से एक वीडियो में युगा लैब्स के इम्प्रॉबेबल अदर साइड वाले वीडियो में कवर किया था, मैंने आपको डेमो दिखाया था। तो इम्प्रॉबेबल इस पे जो काम करके अपनी एक प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुका है इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इम्प्रॉबेबल ने काम किया है। अब उन्हीं की तरफ से सोमनिया नेटवर्क एक तरीके से डायरेक्ट प्रोजेक्ट है जो उनका खुद का प्रोजेक्ट है। इम्प्रॉबेबल की अगर मैं यहाँ पे फंडिंग की बात करूँ तो इम्प्रॉबेबल की यहाँ पर $1.09 बिलियन की अभी तक फंडिंग हो चुकी है, और बड़े बड़े बैकर्स जैसे कि A16Z, सॉफ्ट बैंक इसको बैक कर रहे हैं। 2012 से इम्प्रॉबेबल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एस्टैब्लिश्ड एक कंपनी है, एक प्रोजेक्ट है, जिन्होंने अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट करके यहाँ पर सोमनिया नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया है। यहीं पर एक न्यूज़ आर्टिकल भी है, वर्चुअल सोसाइटी फाउंडेशन लॉन्चेस टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन मेटावर्स नेटवर्क। और ये वर्चुअल सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये इम्प्रॉबेबल का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अभी आके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ गैलेक्सी टास्क्स जो हैं वो ओपन हुए हैं यहाँ पर सोमनिया नेटवर्क में,
सबसे पहले तो आपको इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड पर ध्यान रखिए यहाँ पे GM जो ग्रुप है इसके अंदर आके आपको एटलीस्ट दिन में एक बार यहाँ पर आके अगले 6 दिन तक यहाँ पे GM करेंगे या GN करेंगे तो आप गैलेक्सी टास्क के यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसको अनलॉक कर पाएंगे। अब गैलेक्सी टास्क कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जो टास्क है उसके अंदर आपको 5000 USDT का गिव अवे मिल रहा है जो कि शेयर होगा डिपेंडिंग ऑन कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर एक टास्क आता है मैसेज्ड इन सोमनिया डिस्कॉर्ड GM चैनल फॉर एटलीस्ट 6 डेज़, तो ये आपको करना पड़ेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप यहाँ पे OG रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये OG रोल का मतलब है कि फ्यूचर में जो भी कुछ बेनिफिट्स आएंगे, चाहे वो एयर ड्रॉप आएगी या फिर NFTs को रिलेटेड कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे OG रोल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस रोल को लेने के लिए आपको ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके टास्क सिंपल हैं और यहाँ पे एक टास्क है क्विज़ का। क्विज़ के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हैं यहाँ पर A, C, B, B। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है A, उसका दूसरे का है C और बाकी के 2 का है B। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो एसेंशियली आपको ये क्लेम करने की कोशिश करनी है सारे टास्क कंप्लीट करके अगर आप OG रोल ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों सोमनिया नेटवर्क। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है अवेल का यहाँ पर एक टास्क चल रहा है जो कि 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है। वो है अवेल का लाइट क्लाइंट रन करना। अवेल को इन इटसेल्फ $27 मिलियन की फंडिंग मिली है, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अवेल की कुछ एयर ड्रॉप की बात भी हो रही थी उन लोगों के लिए जो डायमेंशन के कॉइन्स को स्टेक करते हैं। तो डायमेंशन कॉइन्स अगर आप स्टेक कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अवेल की एयर ड्रॉप भी मिल जाए। बट यहाँ पे अब अवेल का खुद का यहाँ पर कुछ टास्क्स आ गए हैं जिसमें गारंटेड यहाँ पर रिवॉर्ड हैं। सबसे पहला तो गारंटेड रिवॉर्ड यही है कि अगर आप लाइट क्लाइंट रन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक NFT मिल जाएगा, एलिजिबल टू क्लेम अ ब्लॉबस्क्रिप्शन NFT। तो ये आपको NFT मिल जाएगा। और इसके बाद इन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि जितनी देर तक आप इस क्लाइंट को रन करते हैं, यानी कि जितना मैक्सिमम आप इसको रन करते हैं उतने ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्गर यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब ये क्लाइंट रन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट मेरे हिसाब से क्लाइंट है जहाँ पे सिर्फ एक कमांड को रन करके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या इसको आप मोबाइल पे रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मोबाइल पे आप इसको रन नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन्हीं को फॉलो करके आप यहाँ पे रन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेसिक से टास्क हैं ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड वगैरह आप आके कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो 4th टास्क है कंप्लीट लाइट क्लाइंट लिफ्ट ऑफ चैलेंज, ये आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आप यहाँ पर आके पार्टिसिपेशन NFT जो है वो क्लेम करवाएंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ और इस टाइप की आपको कुछ यहाँ पर पार्टिसिपेशन NFT दिखाई देगी। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको क्लाइंट रन करना है और क्लाइंट के यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे रन अवेल लाइट क्लाइंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सबसे सिंपल है, चाहे आप मैक OS पे हैं चाहे लिनक्स पर हैं, आपको सिर्फ एक ही कमांड यहाँ पे एंटर करना है, रन करना है। और रन करने के बाद अगर आपकी आउटपुट इस टाइप की यहाँ पे दिखने लग जाती है आपको अपने सर्वर पे, अपने नोड पर, तो आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा लाइट क्लाइंट। अब यही सेम चीज़ आप विंडोज़ पे रन कर सकते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। विद WSL अगर आपके पास है तो ये वाला कमांड फॉलो करिए, अगर नहीं है तो विदाउट में जाकर आप इसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से प्रोसेस है। विंडोज़ मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मैं सिर्फ आपको लिनक्स पे अभी करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम VPS यूज़ कर रहे हैं। कोई भी VPS आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उबुंटू आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पर कॉन्टाबो VPS यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे बेसिक सा है। यहाँ पर $4.5 €4.5 आपको पर मंथ का यहाँ पर कॉस्ट पड़ेगा। इस VPS को आके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उबुंटू वगैरह इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियोस में अलग से भी मिल जाएंगी, उसको फॉलो करके जब आपका उबुंटू इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने के बाद जाना है टर्मिनल में। और टर्मिनल में सिर्फ जो कमांड मैंने आपको दिखाया था वो आके यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका जो क्लाइंट है ये रन होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये रन होना शुरू हो जाए, यहाँ पर आप देखेंगे एक पब्लिक की डिस्प्ले होगी। तो पब्लिक की को आपको एसेंशियली यहाँ पे सिर्फ कॉपी कर लेना है और आपके जो यहाँ पे लाइट क्लाइंट वाले टास्क है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इधर आके आपको अपनी पब्लिक की जो है वो पेस्ट कर देनी है। अगर आपका नोड ढंग से रन हो रहा होगा तो इंस्टेंटली आपकी जो पब्लिक की आपने एंटर करी है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी और आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसके बाद सिंपली आके आप यहाँ पर मिंट पार्टिसिपेशन NFT करके NFT क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है,
कोई आपको एरर नहीं आनी चाहिए। अगर एरर आ रही है तो आप अवेल के डिस्कॉर्ड में जाके पूछ सकते हैं कि क्या एरर आ रही है, बट जनरली आपका 99% बिना किसी एरर के ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक जो इशू आपको आ सकता है वो है इसको रजिस्टर करने में आपके कुछ टेस्टनेट के फंड्स लगेंगे अवेल के। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको टास्क कंप्लीट करने से पहले, टास्क एग्जीक्यूट करने से पहले अपना वॉलेट एक कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कोई भी सबस्ट्रेट वॉलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तालिस्मान वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तालिस्मान वॉलेट है। अब यहाँ पे आपको अवेल के सेटअप करने के लिए तालिस्मान के अंदर यहाँ पे बेसिकली मोर ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अलग से आपकी विंडो खुल जाएगी, एक टैब खुल जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर नेटवर्क्स और टोकन्स में यहाँ पर जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे एनेबल टेस्टनेट्स। एनेबल टेस्टनेट करने के बाद मैनेज नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन जो है वो पोल्का डॉट। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे अवेल टाइप करना शुरू करेंगे तो अवेल गोल्डबर्ग टेस्टनेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक बार ये आपका हो गया, उसके बाद आप सिंपली जा सकते हैं तालिस्मान के अंदर। यहाँ पर आप जाएंगे रिसीव में, और रिसीव के अंदर जो भी आपका वॉलेट कनेक्टेड है उस पर जाएंगे और यहाँ पे अवेल टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पर एक एड्रेस जनरेट हो जाएगा। तो यही एड्रेस है जिसको आपको कॉपी करके अवेल का यहाँ पर फॉसेट में जाके फ़ंड्स क्लेम करने हैं। फॉसेट्स हो सकता है डाउन हो, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपनी नोड की को रजिस्टर करने से पहले। जब तक आपके पास फॉसेट के फंड्स नहीं आ जाते आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली ये करने के बाद आपके सारे जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका अवेल टेस्टनेट के ये NFT जो है आपको मिल जाएगा। अब तीसरा और जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो है स्टेकस्टोन। स्टेकस्टोन ने रिसेंटली अपना यहाँ पे ओमनी चेन कार्निवल लॉन्च कर दिया है। ये बाइनेंस बैक्ड है तो इसको मिस ना करें। हमने ईथरफाई देखा है, हमने एथना देखा है, दोनों ही प्रोजेक्ट्स ने अच्छी खासी यहाँ पर एयर ड्रॉप दी है। अब सेम चीज़ यहाँ पे स्टेकस्टोन के साथ भी हो सकती है। स्टेकस्टोन में यहाँ पर आपको सिंपली इस लिंक पर जाना है और अगर आपके पास स्टोन है तो स्टोन आके आप सिंपली यहाँ पर आके लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोन नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टोन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इथेरियम 0.5 इथेरियम जो है वो लॉक कर दिया है। अब इथेरियम लॉक करने का यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टोन के अंदर कन्वर्ट होगा, पर वो कन्वर्ट होने के हो सकता है टाइम 1 से 3 दिन लग जाए। अगर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर स्टोन है तो स्टोन लॉक कर देंगे तो उसी टाइम आपको यहाँ पे सी स्टोन मिल जाएगा और सी स्टोन को आप सिंपली जाके जर्किट के अंदर यहाँ पे आके स्टेक कर सकते हैं। जर्किट को मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कवर किया है। जर्किट के अंदर आप बेसिकली स्टेक करने पर यहाँ पे स्टेकिंग APR मिल रही है, रीस्टेकिंग APR मिल रही है, आइगन लेयर के पॉइंट्स मिलते हैं, LRT पॉइंट्स, जर्किट पॉइंट्स, तो बहुत कुछ मिल रहा है। अगर जर्किट को अगर आप यूज़ करते हैं इसकी भी एयर ड्रॉप अच्छी खासी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेक स्टोन भी ऐड हो गया है। तो जो भी सी स्टोन आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे इथेरियम लॉक करने के बाद या डायरेक्टली आपने स्टोन को स्टेक करने के बाद, सिंपली यहाँ पर जाके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टेक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जर्किट के पॉइंट्स, आइगन लेयर के पॉइंट्स, वो सब भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इथेरियम यहाँ पे स्टेक किया है तो आपको 1 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सी स्टोन आ जाएगा क्लेमेबल बैलेंस, उसके बाद आप ये जर्किट में जाके इसको स्टेक कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों आज के प्रोजेक्ट। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इनसे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।